नमस्कार। आज हम कुछ आज के क्लास में सीखने वाले हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो आज के जो क्लास में तो उसमें आज हम खोएंगे कि जो ऑप्शन है, वीकली ऑप्शन है, तो उसको खो जाएंगे और कुछ पाएंगे। तो जो लो रिस्क वाला ऑप्शन है तो उसको पाएंगे। तो उसके ऊपर ही आज के क्लास में पूरी डिस्कस करने वाले हैं हम कि कैसा वीकली ऑप्शन थोड़ा रिस्की है तो उसको भूल जाएंगे और थोड़ा सा लो रिस्क वाले ऑप्शन में हम कन्वर्ट होके उसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे और जो कैसा कमाएंगे तो वो प्रूफ के साथ आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। हम क्या करेंगे, ओनली आज के जो क्लास में मैं जो भी डिस्कस करने वाला हूँ तो ओनली इंडेक्स के ऊपर ही डिस्कस करने वाला हूँ। जो इंडेक्स के ऑप्शन रहते हैं ना, तो वो लो रिस्क वाले ऑप्शन में कैसा काम करना है तो उसी के ऊपर डिस्कस हो जाएगा। चलो स्टार्टिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग में निफ्टी 50 का इसमें चार्ट ओपन कर लेंगे और चार्ट ओपन करने के बाद क्या करेंगे, उसको जो वन हॉर्स का चार्ट है, वन हॉर्स के चार्ट को हम लगा लेंगे। और कुछ ये इंडिकेटर है तो इसका पहले क्लास में है तो हमने डिस्कस किया वाला है। अगर कोई नया ट्रेडर है और ये डायरेक्टली यही वीडियो देख रहा है तो वो जो वीडियो है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन के ऊपर उसका लिंक दे दूंगा, वो पहले वीडियो देख लीजिए कि ये कैसा स्ट्रेटेजी है। ये जो इंडिकेटर लगाए वाले तो क्या कौन सा इंडिकेटर है, कैसे सेटिंग करना है इसमें, ये बॉलिंजर बैंड है, ये कैसा उसमें यूजेस करना है, तो उसके वो जो क्लासेस हो गए वाले पिछली बार तो उसके ऊपर ही डिस्कस वो देख के फिर इसके ऊपर समझ में आएगा जो ये वीडियो में क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं हम आज के क्लास में। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। तो क्या करना है, जो भी वीकली ऑप्शन तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस ही नहीं करना है क्योंकि उसमें टाइम डिके का बहुत इश्यू हो जाता है। तो उसके वजह से जो जो हमारे को जो लॉसेस हो जाते हैं तो उसके वजह से क्या करेंगे, हम वीकली ऑप्शन थोड़ा सा बाजू में रख देंगे और जो कम रिस्क वाले जो ऑप्शन है तो उसमें काम करने की कोशिश करेंगे। तो कैसा करना है तो वही डिस्कस आज के क्लास में कर लेंगे। क्या करना है, स्टार्टिंग में जब भी इंडेक्स का चार्ट लगा देना है, जब जब निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है तो वो लगा के फिर क्या करना है, ये जो वन आवर्स का चार्ट है तो उसको लगा लेना है। वन आवर्स के चार्ट में जब भी ये बॉलिंजर की मिडल लाइन है, ये अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, जो एक ट्रेंड में मार्केट ऑलरेडी ऊपर गया है और ऊपर होने के बाद ऊपर जैसा भी जाता है और कभी भी ये जो ऑप्शन है ना, तो ये जो वन हॉर्स में ये जो मिडल लाइन है बॉलिंजर बैंड की उसके नीचे दो कैंडल क्लोज हो जाती है ऑप्शन की वन वन हॉर्स के चार्ट में, ये मिडल लाइन में। और उसके दो कैंडल क्लोज होने के बाद उसके नीचे जब मार्केट निकलने की कोशिश करेंगे तो वो तब हम क्या करेंगे, उसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। और कौन से ऑप्शन में पोजीशन बनाएंगे, जो रनिंग मंथ चालू है तो रनिंग मंथ का एक तो ऑप्शन पहले वीक में स्टार्टिंग के 10 तारीख के पहले बनाने की कोशिश करेंगे, वही मंथ अगर चालू है तो। नहीं तो फिर अगले मंथ में जाने की कोशिश करेंगे, जो भी अगला मंथ आएगा ना तो वो ऑप्शन में चॉइस करेंगे हम कि वो ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक प्राइस चॉइस करना है। और स्ट्राइक प्राइस कौन सी चॉइस करना है तो वो मैं बता दे रहा हूँ कि कम से कम ट्रैक प्राइस आउट ऑफ द मनी में काम करेंगे हम। जो लॉन्ग टर्म के ऑप्शन समझो, ये थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा सा डिस्टेंस है, कम से कम एक महीना 1.5 महीने के आसपास अगर डिस्टेंस है तो हम क्या चॉइस करेंगे, ट्रैक प्राइस जो स्पॉट की प्राइस चालू है समझो यहाँ पे, तो हम हमारा जो ये स्ट्रेटेजी जो फुलफिल होंगी तो ये वन हॉर्स के चार्ट में अगर ये बॉलिंजर बैंड है ना, तो बॉलिंजर बैंड की जो मिडल लाइन है उसके नीचे अगर दो कैंडल क्लोज हो जाती है रेड में और उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो तब हमारी जो स्ट्रेटेजी है तो वो अप्लाई हो जाएंगी। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया भी है तो वो भी फॉलो करना है। यहाँ पे मार्क करके रखेंगे, यहाँ पे दो कैंडल क्लोज हो गई और यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। तो उस टाइम प्राइस कितना था, लगभग 25,924 रुपए ये प्राइस चालू था। तो यहाँ से हम आउट ऑफ द मनी में पुट साइड जाएंगे। अब वो अगर ब्रेक करता है डाउन साइड, ये जो मिडल लाइन को है तो ये 20 SMA, इसको अगर ब्रेक कर देता है मार्केट वन हॉर्स में दो कैंडल और उसमें भी और कुछ क्राइटेरिया है तो वो देखना है, तो वो भी मैं अपन डिस्कस करेंगे कि वो कौन से टाइम फ्रेम में आके फिर वो भी देखना है कि एंट्री हो गई है या नहीं है। तो उसमें पहले क्या करना है, एक 1000 से लेकर 1500 तक ये पॉइंट के बीच में कौन सा भी एक स्ट्राइक प्राइस चॉइस करेंगे। और वो भी स्ट्राइक प्राइस कैसी चॉइस करना है जो करेंगे चॉइस तो वो मैं दिखा देता हूँ अभी। अभी जब ये राउंड ऑफ हम 26,000 रुपए पकड़ के चलेंगे, राउंड ऑफ चालू है 25,900।
25,900 के हिसाब से हम एक स्ट्राइक प्राइस चॉइस करेंगे पुट साइज साइट की। ये कितना तारीख था समझो, ये तारीख देखिए 30/9 30/9/2024। चलो इसके हिसाब से क्या करेंगे हम, चॉइस करेंगे 24,800 की, 24,800। तो कम से कम ये प्राइस थी उसकी उस टाइम थी समझो 25,900, 25,900 और ये 24,800। तो 1,100 पॉइंट के हिसाब से तो 1,000 के ऊपर और 1,500 के बीच में ये स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए। और जब वो स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं तो उस टाइम वो स्ट्राइक प्राइस का जो प्राइस है ना, तो क्या होना चाहिए वो वही मैं बता देता हूँ। उसकी जो प्राइस है कम से कम 55 से 60, समझो 60 के ऊपर चाहिए। 55 के ऊपर भी हो गई तो चलता है, 55 के लेके फिर ये 75 के बीच में होना चाहिए वो प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जो भी ऑप्शन चॉइस करेंगे ना हम, तो उसकी प्राइस होना चाहिए 55 से लेकर 75 तक, वो वही ऑप्शन हम चॉइस करेंगे। तो वही ऑप्शन अब ये ओपन करके देखेंगे कि 30 तारीख को जो सितंबर मंथ का कितना चलता 1 हॉर्स का चार्ट लगाएंगे। ये ऑप्शन का है, 24,800 का ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन में चार्ट लगाने के बाद 30 तारीख देखेंगे हम। ये देखिए ये 30 तारीख, यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या फॉलो हो गई। ये 2 नंबर के कैंडल पे 10:15 10:15 के कैंडल के हिसाब से यहाँ पे एंट्री होती। और इसकी स्ट्राइक प्राइस जब का क्या चालू थी 69 तक, 69.70 वही थी, 70 के आसपास चालू थी। तो हम क्या करेंगे इसमें और एक क्राइटेरिया देखना है कि जब ये दो कैंडल क्लोज हो जाएगी ना, ये दो 2 आवर्स थी, ये 1 आवर्स की समझो दो कैंडल, तो 2 आवर्स मार्केट सस्टेन हो गए नीचे 20 SMA के, और इसके नीचे अगर जा रहा है तो फिर उस टाइम अगर ये फिर क्या करना है लोअर टाइम फ्रेम में आना है। ये जो 1 आवर्स का है तो 10 मिनट में लगाएंगे उसको। और 30 तारीख के इसमें देखेंगे हम कि क्या हो गया, वो जो मार्क किया था ना, मार्क किया वाला वहां पे क्या होना चाहिए। तो ये जो ये RSI ये इंडिकेटर लगा वाला है ना, तो ये ब्लू लाइन में जाना चाहिए 10 मिनट के इसमें, तब हमारी एंट्री बन जाएगी। अब देखिए ये, हाँ ये 30/9 यही डेट में उसने ब्रेक डाउन किया था नीचे की तरफ। और ये देखिए अभी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया था, ये 11:05 थे, ये 15 मिनट की कैंडल, ये कैंडल पे हम एंट्री मार सकते क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया, एग्जैक्ट ये कैंडल को ब्रेक कर दिया कि जो 11:15 की कैंडल है। तो ये कैंडल में है ना तो हमारी एंट्री हो जाएगी। ये कैंडल में अगर एंट्री होती है, जैसा भी लो ब्रेक होता है तो ये कैंडल में। और दूसरी बात, ये जो लाइन है ना RSI की, ये ब्लू लाइन में होना चाहिए नीचे की तरफ। वो जो 30 है ना, तो ये 30 वैल्यू है उसकी लगाए वाली हमने, तब ये ब्लू लाइन में आ जाता है। तो इसमें ब्लू कलर जब बन जाएगा इसका नीचे 30 के नीचे अगर ये RSI की लाइन आ जाती है ना, तो उस टाइम हमारी उसमें एंट्री बन जाएगी। अब ये देखिए ये कैंडल पे अपनी एंट्री ऐसी ऐसी इधर ही बन गई थी यहाँ पे ही, लेकिन वो रिस्क नहीं लेंगे हम। कभी भी एक रूल्स फॉलो करके चलेंगे कि रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना है, कि कौन सा ऑप्शन रहेगा या फिर कोई भी सेगमेंट में रहेगा, तो रैंडमली ट्रेड कभी भी नहीं करना है। एक रूल्स फॉलो करके ही उसमें ट्रेड करेंगे हम। ये देखिए 11:15 में एंट्री हो जाती है, और ऑप्शन में वही उसका क्या प्राइस चालू था ये देखिए 10 सवा 10 बजे, तो 11:15 की कैंडल क्लोज होने के बाद ये देखो जैसे भी क्लोज होती है ये 70 प्राइस चालू था उसका, 70 के ऊपर हम बाय कर लेंगे। हमने कैसा चॉइस किया था कि कम से कम 55 से लेकर 75 के बीच में वो प्राइस होना चाहिए। वो समझो नेक्स्ट मंथ की होगी या फिर वो जो रनिंग मंथ चालू है तो वो भी 10 तारीख के अंदर अगर है, तो उसमें रनिंग मंथ में कैसा है वो स्ट्राइक प्राइस अलग होती है। अगर रनिंग मंथ में अपन पोजीशन बना रहे ना, तो उसकी स्ट्राइक प्राइस कम होना चाहिए, कम से कम 40-50 के बीच में चाहिए उसकी स्ट्राइक प्राइस, उसकी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वैसा ऑप्शन चॉइस करेंगे। अभी इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे 70 के ऊपर वो मार्क करके रखेंगे हम, ये यहाँ पे मार्क करेंगे कि 70 के आसपास अपने को एंट्री मिल गई थी। यहाँ पे ये 70 में एंट्री में रहने के बाद जैसा भी मार्केट में एंट्री हो जाती है, तो मार्केट हाई कितना लगाता है देखिए वो 74 का,
74 का हाई मार देते हैं, उसी टाइम 70 की एंट्री होने के बाद 75 का हाई, 74 का हाई मारता है और फिर रिटर्न आके लो हो जाता है उसका उसी दिन 57 तक कम से कम अपने को ये 13 पॉइंट का लॉस हो रहा था, वही उसी दिन 13 पॉइंट का लॉस हो रहा था। लेकिन हम ये सेल कहाँ मानेंगे, वो देखना है स्पॉट में, ऑप्शन में ये सेल नहीं रखेंगे हम, स्पॉट में। ये स्पॉट में जैसा भी 1 आवर्स की कैंडल लगाएंगे आप, वो तो चेक करें हमने 10 मिनट के ऊपर, तो एंट्री बन गई थी अपनी। जैसा भी ये जो है, ये देखिए जैसा भी मार्केट, अगर ये लाइन जो है ये सेल दो रख सकते हैं इसमें ऑप्शन में, कि जैसा भी ये 20 के ऊपर मार्केट आ जाता है और दो कैंडल क्लोज कर देता है, क्या करता है, दो कैंडल क्लोज करता है ये ग्रीन में, ये देखिए ये जैसी कैंडल हो गई, वहां पे नहीं सेल होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेल हिट होगा क्या देखेंगे, क्योंकि क्या है इस दिन जो मार्केट ऊपर आ गया 20 के ऊपर, लेकिन दो कैंडल ग्रीन नहीं बनी। कैसा, यहाँ पे जैसी एंट्री बन जाती है हमारी, ये कैंडल के ऊपर दो कैंडल क्लोज होने के बाद उसका लो अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो हम एंट्री ले लेंगे। तो वैसा ही यहाँ पे क्या करना है, जैसी दो कैंडल ग्रीन बनेंगे और दूसरे कैंडल का जो हाई हाई अगर क्लोज करके ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है मार्केट, तो उस टाइम हम मानेंगे। लेकिन ये ग्रीन बनने के बाद दूसरी रेड बन गई और तीसरी फिर ग्रीन बन गई, तो वो ऐसा नहीं है, दो कैंडल लगातार ग्रीन बननी चाहिए, ये जैसी ग्रीन बनी वैसी ये भी ग्रीन होना चाहिए और इसके हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए ये कैंडल, और उसका इसका जो फिर हाई रहेगा ऊपर की तरफ, ये कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए, तब हम ये सेल मानते हैं। तो इस दिन हमारा ये सेल भी नहीं होता है। तो वैसा ही इस दिन अगर मानेंगे तो ये दिन अपना ये सेल समझो हो जाता है, लेकिन इतना नहीं, थोड़ा सा नॉर्मली हंटिंग करता है और वैसे ही मार्केट फिर दोबारा रिटर्न आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हो गया दो कैंडल क्लोज, इसके ऊपर हम निकल जाएंगे, यहाँ पे ज्यादा वेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर 5 मिनट में 10 मिनट में अलग बात है कि मार्केट क्या कर रहा है, वो एडवांस लेवल हो जाता है कि कैसा देखना है उसके लिए, तो हम लेकिन यहाँ पे बिंदास ये सेल दे देंगे। लेकिन पहले ये सेल के पहले जो ये सेल हिट हो गया हमारा, ये कितने 9 तारीख को 9/10 को, तो वो पहले देखेंगे एक्चुअली प्रॉफिट कितना होता है। जब ऑप्शन में है ना, तो लो ऑप्शन में, लो रिस्क ऑप्शन में काम कर रहे, तो कम से कम इसमें है ना, तो डबल ट्रिपल 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम भी वो ऑप्शन बढ़ जाता है। तो उसका एक्चुअली देखेंगे वैल्यू, ये कितना लो मारा था, ये 7 तारीख तक 7/10 को लो हो गया था उसका इसका, तो ऑप्शन वही ऑप्शन का हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 7 तारीख, ये देखो 7 तारीख, यहाँ पे चेक करेंगे हम 7 तारीख का, ये देखो 7 तारीख का क्या होगा, 330 330 जाता है मार्केट और हम 70 के ऊपर एंट्री हो जाती है, तो कम से कम 3 टाइम तो हो गया, यहाँ से ही 3 टाइम हो गए ना। कितने दिन में, ये 30 तारीख को एंट्री हो गई थी हमारी, और ये एक्चुअली 7 तारीख को अपना 3 टाइम हो गया था। 3 टाइम अगर होता है, जैसा भी मार्केट अगर 3 टाइम हो जाता है, तो क्या करना है, फर्स्ट रूल्स कुछ अलग अलग होते हैं उसमें। तो जब ऑप्शन में एंट्री मारते हैं हम, तो एक तो ये सेल तो है उसका, जो स्पॉट में देख के अगर 20 के ऊपर जाता है तो ये सेल मान लेंगे हम और ये सेल दे देंगे मार्केट को, पहला क्राइटेरिया ये होगा। और दूसरी बात यहाँ पे, तो जैसा भी मार्केट हम अगर एग्जाम्पल उसमें ऑप्शन में कभी भी जो कैपिटल है ना, तो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, कभी भी 5-10 हजार रुपए 5% 3% के आसपास पूरे कैपिटल का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर किसी ने बाय चांस इसमें अगर 10 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करे, 10 हजार एग्जाम्पल के लिए ले रहे, तो 10 हजार अगर इन्वेस्टमेंट करते, तो सेकंड डे अगर मार्केट डबल हो जाता है, ये देखिए डबल ही 70 के ऊपर वो 150 तक गया था, तो हमारा डबल के ऊपर हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कैपिटल 10 हजार लगाया था, तो उस टाइम तो 20 हजार हो गया अपना, तो जो भी लॉट साइज के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है, एग्जैक्ट अपन एक एग्जांपल के लिए 10 हजार रुपए ले रहे, तो कुछ 8-9 हजार हो सकता है, 10-12 भी हजार हो सकता है, ये कम ज्यादा थोड़े बहुत हो सकते हैं, लॉट साइज के हिसाब से प्राइस वो कम ज्यादा हो जाएंगे अपनी। तो लेकिन आप एक एग्जाम्पल ले रहे थे यहाँ पे, तो क्या करना है, जैसा भी डबल हो जाता है, अगर 10 के 20 हजार हो जाते हैं हमसे, जैसे भी 1-2 दिन में जैसे भी होगी, तो क्या करेंगे, 50% हम निकल लेंगे उसमें से। 50% जितना अपना फिर कैपिटल कितना 10 हजार इन्वेस्टमेंट हो गया था, उस टाइम अगर 20 हजार होता है, तो हम पहले क्या करेंगे, जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया था अपना,
तो उतना पहले निकाल लेंगे, 10,000 तो निकाल ले। फिर हमारा जो 50% पोजीशन रहेंगी उसमें, तो 50% पोजीशन में क्या करना है, होल्ड करके चलना है। 50% अगर 10,000 रुपए रहते तो 10,000 के बाद भी मार्केट अगर ये कम से कम यहाँ से भी डबल डबल ट्रिपल होता है तो उसमें क्या हो गए थे अपने 20-30 हजार रुपए तो हो ही जाते, अगर इसको फॉलो करेंगे ये रूल्स को, ये एसएल को। और अगर हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहा ही नहीं, उसमें कुछ इमोशन जो रहते, इमोशन का तो कोई सवाल ही नहीं आएगा। जब अपना जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया था उतना अगर कैपिटल हम निकाल लेंगे तो फिर इसमें एसएल का क्या होल्ड करके रखेंगे हम, कि ये जो है इसके ऊपर प्रॉपरली जब भी ये जो बॉलिंजर बैंड है ये तो एसएल फर्स्ट टाइम हो गया कि वो अगर यहाँ पे आता है तो निकल जाएंगे अपन दो कैंडल क्लोज के ऊपर। लेकिन अगर उस के बीच के पहले समझो हमारे को अगर डबल होके स्टॉक ने अगर उस टाइम अपने को प्रॉफिट दे दिया है, प्रॉफिट बोले तो 50% जो इन्वेस्टमेंट बुक करेंगे हम, तो हमारा पूरा कैपिटल तो निकल गया ना, तो 20,000 हो गए थे 10,000 के, तो वो 50% बुक करने के बाद हमारा क्या है, जितना इन्वेस्टमेंट हो गया था 10,000 वो हम निकाल लेंगे। वो डायरेक्टली निकालने के बाद क्या कर लेंगे फर्स्ट टाइम, कि जो एसएल है तो एसएल थोड़ा सा हम रिस्क ले लेंगे। उसमें भी रिस्क बोले तो कैसे, अपनी रिस्क जीरो है, वहां पे अपना कैपिटल लगाए वाला नहीं, लेकिन जो 10,000 रुपए प्रॉफिट में है तो वो भी हम होल्ड करके चल रहे हैं ना। तो ये क्या करना है, बैंड ब्लास्ट ऊपर की तरफ अगर मार्केट बैंड ब्लास्ट करता है, ये लाइन की अपर लाइन की बॉलिंजर बैंड का अपर लाइन का अगर 1 हॉर्स में बैंड ब्लास्ट हो जाता है, और ये जो आरएसआई की लाइन अगर 70 के ऊपर जाती है ना, तो उस केस में जैसा भी बॉलिंजर बैंड के ऊपर ऐसा ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट कैसा हो जाएगा, अब देखिए ब्लास्ट कहाँ मानेंगे हम, यहाँ पे मान लेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे जैसा ये कैंडल ब्लास्ट हो गई ना ऊपर की तरफ, तो ये जो बॉलिंजर बैंड की लाइन है तो ये भी ऐसी ये लेवल पे हो जाएंगे ऊपर की तरफ, ये ब्लास्ट मान जाएंगे आप। लेकिन ये ब्लास्ट मानने के बाद क्या करेंगे हम, तो ये भी देखेंगे ना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, तो ये भी लाइन देखना है, ये जो लाइन है आरएसआई की, ये जो इंडिकेटर आपने जो लगाया वाला आरएसआई कुछ सेटिंग चेंजेस करके, तो ये भी 70 के ऊपर होना चाहिए, नहीं तो तब तक हम ये सेल नहीं देंगे इसको मार्केट को, कितना भी ये करे, क्योंकि हमने जो अपना कैपिटल लगा था उतना तो हमने निकाल लिया है, तो फिर इतना कुछ डरने की बात नहीं है उसमें। अभी भी अगर जितना कैपिटल जो भी प्रॉफिट का कैपिटल बचे वाला है तो उसमें भी हम पूरी रिस्क नहीं ले रहे, उसमें पूरी रिस्क नहीं ले रहे, तो उसमें हमने तो कम से कम 140 के ऊपर बुक कर दिया है, 70 के ऊपर प्रॉफिट एंट्री हो गई थी हमारी। और 140 जैसा भी होता है तो हमने 50% कैपिटल अपना जितना इन्वेस्टमेंट था उतना 50% निकाल लिया है, तो अपना पूरा कैपिटल आ गया है, तो जितना अपना जो बचे वाला प्रॉफिट का है तो उसी के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। और उसमें भी एसएल को फॉलो करके ही आगे बढ़ रहे, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बगैर एसएल का ये हमारा पैसा नहीं, नहीं वो तो पैसा अपने को बुक आया है अपना है तो अपना ही है, वो ऐसा नहीं है। जब तक हम ये करेंगे, इसमें खाली थोड़ा सा रिस्क हम ज्यादा ले रहे थे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जितना इन्वेस्टमेंट हो गया था उतना इन्वेस्टमेंट तो हम निकाल लिए, तो फिर थोड़ा रिस्क लेने को कुछ ऐसा इतना तो दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर भी हम ऐसा नहीं, वो रिस्क के ऊपर भी हम एसएल मान के चल रहे हैं ना, ऐसा रैंडमली नहीं है कि कोई भी रिस्क लेंगे, अगर ऊपर का प्रॉफिट का ये आया वाला है तो उसके ऊपर पूरा रिस्क लेंगे, नहीं उसमें भी 100% रिस्क नहीं लेना है कभी भी। तो ये एसएल फॉलो करके चलना है आरएसए के ऊपर, तो यहाँ पे कोई भी एसएल नहीं होगा। तो देखेंगे हम एसएल फॉलो हो गया कि कुछ एसएल हो गया कि कब तक नहीं, बैलेंजर बैंड अगर ब्लास्ट नहीं हुआ तो कहाँ एसएल होगा, नहीं। अभी देखिए यहाँ पे सिंगल भी डे में अपना एसएल नहीं होगा, तो ये देखिए अभी यहाँ तक मार्केट गिरा है, तो हम देखेंगे जो 25-10 तक है, तो ये इसने ऑप्शन में क्या करा है, उसने क्या करा, अभी ये देखो हाई यहाँ पे 30 तक मार दिया, 30 330 तक हो गए, 330 तक उसका हाई गया था, लेकिन हमने 140 के ऊपर ही बुक करा था जो 50% है। अभी वो अगर किसी को होना है तो वो 10,000 का भी उसके बाद भी 20,000 हो गया था, वहां पे भी आपने जो कैपिटल को जो रिस्क है, जो इमोशन है, इमोशन अगर कंट्रोल नहीं होता है किसी ट्रेडर का, नहीं रिस्क ले सकते ज्यादा, या फिर नहीं यार मेरे को 10,000 इन्वेस्टमेंट के अगर 20,000 रुपए मिल रहा है, टू टाइम मिल रहा है, तो वहां पे तुम अपने हिसाब से देख सकते बुक कर सकते। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ तो वो एक सिखा रहा हूँ, प्रोसेस सिखा रहा हूँ कैसा काम करना चाहिए, अगर अपना पूरा कैपिटल अपना इसमें से निकल जाता है और जो प्रॉफिट के ऊपर कैसा ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे और उसको भी एसएल फॉलो करके, तो वही सिखा रहा हूँ। अभी इसमें देखिए मार्केट अगर यहाँ पे बुक नहीं करता कोई ट्रेडर
और ये सेल को फॉलो करता जो चार्ट में, इंडेक्स के चार्ट में, तो लो कितना आया था, देखो 85 तक आया था। वो तो फिर अपना अगर 50%, उसमें से 50% हो गया था, 5,000 का जो 10,000 आ रहे थे ऊपर, जो 140 के ऊपर बुक करे थे, तो उसमें भी 5,000 इन्वेस्टमेंट हो गए वहां पे। लेकिन मार्केट यहाँ से फिर देखिए ऊपर जैसा भी जा रहा है, अब देखिए नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इतने बार इमोशनल फिर ब्लैकमेल करेंगे अपने को, तो वो बोलेगा कि निकल जाओ तुम, मैं कुछ भी करने वाला हूं नहीं, मैं साइड पे हो गया हूँ, मैं यहाँ से फिर रिवर्स जाऊंगा, फिर कुछ भी करूंगा। लेकिन हमने वो ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है, सीधा ये चार्ट लगा देना है इसमें इंडेक्स का, और बोलना है डायरेक्टली उसमें, ऐसा कोई भी उसमें ऐसा ये नहीं करना है कि वो जिस दिन मार्केट तुम जैसा भी ये बॉलिंजर बैंड के अपर लाइन के ऊपर आ जाओगे, ये कैंडल ब्लास्ट करोगे, और ये जो आरएसआई की जो लाइन है मेरी, तो ये 70 के ऊपर आ जाएंगे, तो उसी टाइम मैं ये सेल दे दूंगा। उसका हाई अगर ब्रेक कर रहा है वो कैंडल का, अगर ये बैंड ब्लास्ट हो गया है और इसका हाई जैसा भी तो क्लोज कर लेगा, 10 मिनट भी अगर उसको 10 मिनट की कैंडल भी जैसे भी ऊपर की तरफ क्लोज हो जाएगी, तो उसी टाइम जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी होगा, तो उसमें से निकल जाएंगे डायरेक्टली। हम कोई ऐसा मार्केट से कोई भी ऐसा ये नहीं करेंगे कि वो मार्केट रिवर्स हो जाएगा, वहां से रिवर्स हो गया फिर दोबारा देखेंगे, अगर हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो होंगी तो दोबारा एंट्री मार लेंगे, नहीं तो इसमें होल्ड करने की कोशिश कभी भी नहीं करना है, तो वो फॉलो करते चलना है इसको। और मार्केट से कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है, और डरने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप कोई रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, पूरे स्ट्रेटेजी पूरे कैपिटल के हिसाब से, अगर हम 3% 5% के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ इतना डर नहीं लगेगा। उस टाइम डर लगने की कोशिश ही नहीं है। डर कब लगेगा, पूरा कैपिटल अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसी टाइम हमारे को डर लगता है कि यार पूरा कैपिटल चला गया तो फिर हम क्या करेंगे। और उसमें भी एक बात बता रहा हूँ, जब हम लॉन्ग टर्म के ऑप्शन में, जो समझो स्टोन एज का जैसा ऑप्शन रहता है, ये इसमें कैसा इतना जल्दी गलता नहीं है, ये ऑप्शन जो है ना, तो पूरा जीरो होने की इतने चांसेस नहीं होते, इतने जल्दी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके पास जो है तो टाइम है, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2-2 महीने का टाइम रहता है इसको, तो इजीली इसको जो है ना, तो इतना जीरो जल्दी नहीं हो सकता। जैसा वीकली ऑप्शन है, मैंने थंबनेल में जैसा लगाया था कि वीकली ऑप्शन को बाय बाय करो, और जो है तो लो रिस्क ऑप्शन को अपनाओ, तो वही बात हो गई। तो इसमें जो है ना, तो रिस्क कम है, ये ऑप्शन में रिस्क कम है अपने को, लेकिन रिवार्ड जो है तो रिवार्ड ज्यादा मिलेगा अपने को, ऐसा नहीं है। रिवार्ड का अगर रेशियो देखेंगे ना, तो 1:2 होगा, 1:3 होगा, 1:4, 1:5, कभी कभी 1:10 तक भी जाता है, उससे भी ज्यादा जाता है। अगर एकदम मोमेंटम ज्यादा शार्पली हो गए ना मार्केट में, और कुछ वीक्स अगर अपने फेवर में हो गए, तो मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है उसमें। ये ऑप्शन ऐसे, एक तो लॉस देते टाइम थोड़ा सा लॉस दे देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट देने को आ गए ना, तो ये हजम नहीं कर पाएंगे अपन, जो है ना, क्यों अपने को इतना प्रॉफिट लेने की आदत नहीं रहती, तो ये फिर क्या होता है, अगर कभी किसी ने कैपिटल बड़ा होगा और उन्होंने 50,000 लगा दिए, तो उसके अगर 5-5 लाख रुपए हो रहे, 10-10 लाख रुपए हो रहे, तो इतना प्रॉफिट लेने की जो आदत है ना, तो अपने को नहीं रहती है। तो वो हिसाब से फिर हम वही एक एसएल फॉलो करके, रूल्स फॉलो करके ही इसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें देखिए, ये ऑप्शन में जैसा भी है ना, तो आज के डेट में उसका प्राइस देखिए, अभी देखिए आज के डेट के हिसाब से मार्केट ने हाई कितना मारा था, ये देखिए हाई यहाँ पे देखिए 740 का हाई मारा था। हमने लिया था ऑप्शन 70 के ऊपर, 70 में बाय किया था ऑप्शन, और उसका हाई हो गया 70-40, 740 अगर हाई होता है तो वो कितना हो गया, 10 टाइम हो गया ना, 10x में हो गया ना, 10 टाइम बढ़ गया ना उसका ज्यादा। अगर 9 टाइम 10 टाइम अगर इतना बढ़ता है, तो वही देखिए, अगर 10,000 रुपए लगा के भी अगर 70-70 80 80 हजार रुपए मिलते हैं इतने कम कैपिटल लगा के भी, तो कितना हो जाता है। और उसमें भी हम रिस्क जो है तो डबल होने के बाद हमारा पूरा कैपिटल निकाल लेते हैं, उसके बाद भी अब कम से कम अपने को 30-35 हजार रुपए पूरा प्रॉफिट हो रहा है, और कोई रिस्क कम थी हमारी। जैसा भी हमारा पूरा कैपिटल हम नहीं रख सकते थे, क्योंकि तुम अगर पूरा कैपिटल रखने को गए, तो फिर ये मार्केट कभी भी टिकने नहीं देगा। ऐसा सोचेंगे कि मैंने 10,000 लगाए वाले पूरा होल्ड कर लेंगे, नहीं हो सकता है उसमें, क्योंकि इमोशन बहुत बड़ी चीज है, इमोशन बीच में आ जाएगा, तो उसके वजह से वैसा नहीं करना। जब भी अगर जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है हमारा, और उसमें से अगर डबल हो जाता है वो, तो उसी टाइम हमारा जितना इन्वेस्टमेंट हो गया था उसमें से 50% जो अपना पूरा कैपिटल लगाया था वो पूरा बुक कर लेंगे, और जो प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे हम, उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। उसी टाइम अगर 10,000 रुपए लगा के 5,000 रुपए भी यहाँ पे हम होल्ड करके रखते,
₹5,000 अपने नहीं थे, वो प्रॉफिट आया था उसके ऊपर ही। 5,000 के ऊपर भी आज कैलकुलेशन मारते हैं हम, तो कम से कम आज 700 के ऊपर भी बुक करते। तो देखिए ना, 7 टाइम हो गए, वहां से भी 150 के ऊपर भी मारे, तो कम से कम 30-35 हजार रुपए यहाँ पे मिल जाते हैं अपने। और वो भी रिस्क कम, क्योंकि इमोशन नहीं आएगा जब अपना पैसा नहीं होगा ना वहां पे। जो अपना पैसा तो है ही वो, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेके हम थोड़ा सा रिस्क लेके ही ट्रेड कर रहे हैं, तो उस टाइम कोई इमोशन नहीं आता है आदमी को, चलो जाने दो, क्योंकि मेरा ये आए वाला प्रॉफिट है, एक तो आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा कम हो जाएगा, उसमें भी हम ये सेल्फ फॉलो करके चल रहे हैं, ऐसा तो कोई रैंडमली ट्रेड कर ही नहीं रही है। तो ये चीज है ना, तो इसको फॉलो करके चलना है, तो उसी टाइम जैसा ये, इसको अगर तुमने अपना लिया ना, तो ये जो ऑप्शन है, जो एक नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन रहता है, फिर यार रनिंग मंथ में भी 10 तारीख के पहले ही उसमें कोशिश करना है एंट्री मारने की, और उसका जो ऑप्शन की जो वैल्यू होना चाहिए, उसकी जो प्राइस होना चाहिए, तो वो ऑप्शन रनिंग मंथ में कम से कम 40 के लेकर 50 के बीच में होना चाहिए। वो उससे भी बीच में अगर कम आती है तो चलता है, उसमें 30 तक भी आती है, 32 तक भी आ जाती है, तो वो रेंज में भी हम ऑप्शन उस रनिंग मंथ का, लेकिन वो 10 तारीख के पहले ही, उसमें भी ट्रेंडिंग, मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तभी उस मंथ में जाना है, नहीं तो नेक्स्ट मंथ में जाएंगे हम। कम से कम जो एक्सपायरी होने को अपने को, तो कम से 1-1.5 महीना अगर बाकी है, तो ऑप्शन इतना जल्दी है ना, तो टाइम डिके नहीं करेगा, तो वो अपने फेवर में रहेगा, जब भी बढ़ेगा ना तो अपने फेवर में बढ़ेगा। तो वही अपने को एक एडवांटेज लेना है कि मार्केट टाइम डिके तो कम हो जाएगा, लेकिन वो अगर देने को प्राइस, अगर प्रॉफिट देने को आ गया तो कितना भी टाइम दे सकता है अपने फेवर में, अगर मार्केट निकलता है तो। और उसमें भी हम जो ये रूल्स फॉलो करते हैं, तो वो ट्रेंडिंग मार्केट के हिसाब से रूल्स फॉलो करते हैं। अगर बीच में मार्केट साइड वे हो गया, अगर 4-5 दिन रुक भी गया ना, तो आपने को इतना इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि क्या है, हम लॉन्ग टर्म के ऑप्शन के हिसाब से काम कर रहे हो। एकदम वीकली अगर ऑप्शन हो गया ना, तो 1-2 दिन भी रुक गया तो अपना चला गया ना प्रॉफिट, वहां पे भी रह गया, और अपने हिसाब से भी मार्केट अगर आपने ट्रेंड में भी आ गया और मार्केट रुक गया ना, तो वही पे आपने जो प्रॉफिट वाली पोजीशन है तो लॉस में क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी नजदीक आ जाती है, तो टाइम डिके जल्दी हो जाता है। तो वो बात हो गई, तो उसके वजह से जो वीकली ऑप्शन में ना, तो आपकी जितना हो सके उतना अवॉइड करिए काम करने का। वीकली ऑप्शन में जो है ना, तो अपने लिए है ही नहीं, वो सक्सेस होने के चांसेस ही नहीं उसमें। अगर ट्रेडर बनना है, एकदम एक्सपीरियंस ट्रेडर हो गए, तो तब वीकली में जा सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत कैपिटल लगा के, और उसमें भी काम करने के कुछ अलग तरीके हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन मैं सजेस्ट कभी भी नहीं करता हूँ वीकली में आप काम करिए। वीकली में है ना, तो हेजिंग करने के लिए पोजीशन रहती है वीकली का ऑप्शन है था, तो जो हेज करके जो पोजीशन बड़ा बनाते हैं मार्केट में, तो उनके लिए अच्छा है हेजिंग के लिए। लेकिन नेकेड बाय के लिए ना, तो नेकेड में ज्यादा करके जो है ना, तो बहुत हो गए, दो एक 4-5%, 10% के आसपास, 10 भी % नहीं होता है वीकली में, तो बहुत हो गया 3%, 5% लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, वो बाई चांस, वो भी चांसेस नहीं है कितना प्रॉफिटेबल हो ही सकते हैं उसमें, कभी भी उसमें अपने फेवर में आता नहीं। वीकली बहुत डेंजरस चीज है, तो उसके वजह से जो रहता है ना, तो ऑप्शन में टाइम डिके बहुत है, उसमें है प्रॉफिट एक दिन में कितना भी टाइम आ सकता है, लेकिन जो उसमें जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करना पड़ता है ना, तो वो अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई करना पड़ता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हो, वो देख के, लेकिन सीख के। मैं तो अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वीकली में ना, तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। एक तो मैं भी खुद में वीकली में काम करके मैंने पूरा देखा है जो भी है ना, लेकिन वीकली में सक्सेस होने का जो रेशियो है ना, तो बहुत कम है, तो फिर उसमें जाना ही क्यों है। कभी कभी अगर लगा तो काम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा करके अवॉइड ही करिए वीकली का पोजीशन। ये जो ये स्ट्रेटेजी बताया, जैसा भी मैंने डाउन ट्रेंड के हिसाब से बता दिया, तो वही अप ट्रेंड के हिसाब से भी मैं बता देता हूँ कैसा करना है। अभी ये तो देखिए, बैक टेस्टिंग कर सकते हो, ये तो पुराना नहीं है डेटा, अभी रनिंग का डेटा है, तो मैं ऐसा भी कोई कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ आपको। जो भी टेस्टिंग है आपके आंखों के सामने जो भी है, तो बैक टेस्टिंग करिए, देखिए वो एक्चुअली काम करता है क्या, और उसी के बाद आगे बढ़िए। ऐसा अपने हिसाब से डायरेक्ट किसी के ऊपर है ना, तो डायरेक्ट ऐसा भरोसा करके नहीं चलना है कि ये बता रहे हैं तो मैं उसको डायरेक्टली फॉलो करूंगा, नहीं। कभी भी अपने हिसाब से टेस्टिंग करना है, कुछ प्रॉपरली मार्केट को 1-2 महीने जाने दीजिए, है ना, तो उसमें अगर काम कर रहा है, लग रहा है आपको, तो उसके साथ ही आगे बढ़िए उसमें, कोई भी चीज में। फिर क्या करेंगे हम, वही अप साइड का देखेंगे जैसा इंडेक्स में, और ये ओनली इंडेक्स के लिए अपन देखेंगे। अप साइड में क्या करना है, वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। जैसा भी मार्केट, अगर ये बॉलिंजर बैंड है, इसके ऊपर अगर 1 हॉर्स में ट्रेंडिंग ऐसा ऊपर जाता है और बैंड को ब्लास्ट करता है,
और ये RSI 70 के ऊपर आ जाती है, ये देखिए ये जैसे 70 के ऊपर आ गई, तो वैसा अगर मार्केट में आ जाता है ना तो उसमें ऑप्शन बाय कर लेते हैं हम। वो स्टोन एज का जो भी ऑप्शन है ना तो वो बाय कर लेंगे हम, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो नेक्स्ट मंथ का है, या फिर वो कम से कम 30 दिन 35 दिन 40 45 दिन के आसपास तो भी एक्सपायरी होना चाहिए वो ऑप्शन की, वैसा ऑप्शन। एक तो रनिंग मंथ का अगर रहेगा 20 30 दिन बाकी, 20 25 दिन बाकी है उसके, तो उस टाइम वो ऑप्शन रनिंग मंथ का बाय करेंगे हम। या फिर वो ऑप्शन में नहीं है तो नेक्स्ट मंथ में जाने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट मंथ में कम से कम फिर वो 40 45 दिन के आसपास, 50 दिन के आसपास एक्सपायरी रहती है उसकी, तो वो फिर टाइम डिके का थोड़ा सा खतरा है तो कम हो जाता है, रिस्क अपनी कम हो जाती है। तो अब देखेंगे इसमें, ये देखिए इसमें क्या हो गया है, यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया है, उसके बाद इधर भी ब्लास्ट कर दिया है, लेकिन अपने को अगर ये पोजीशन पकड़ना है तो ये मार्केट करेक्शन देके फिर दोबारा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी तो ब्लास्ट करने की सिचुएशन कर दी थी इसने। ये देखिए 1 मिनट, एक्चुअली हो गया था क्या यहाँ पे ब्लास्ट, नहीं यहाँ पे प्रॉपरली ब्लास्ट तो नहीं मानेंगे हम। तो अगर ब्लास्ट पे होगा तो इसके ऊपर ले जाएगा मार्केट, तो वो कोशिश करेंगे। और वो दूसरी बात ये जो 70 के ऊपर होना चाहिए ये लाइन, तो ये भी क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो यहाँ पे अपनी एंट्री नहीं बनती। अब ये यहाँ पे देखिए मार्केट जैसा भी है ना, तो ये बैंड ब्लास्ट हो गया कितने, 3:15 के कैंडल के ऊपर। और ये क्या, हाँ ये 2:15 के कैंडल के ऊपर, ये क्लोजिंग 2:15 की, अगर ये 1:15 की कैंडल चालू हो गई है तो ये 2:15 को क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे जैसा भी मार्केट क्लोज होता है 70 के ऊपर आता है तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे, और उसमें ऑप्शन में क्या प्राइस है, ये जो स्पॉट में प्राइस है तो वही हिसाब से ऑप्शन का चॉइस करेंगे। अभी 25,200 चालू है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इसका जो ऑप्शन लेंगे, तो जितना भी नेक्स्ट मंथ में, अगर ये कितना चालू है, ये मंथ देखिए अभी कितना, ये 12/9 महीना, अगर 12 तारीख है तो हम क्या करेंगे, ये रनिंग मंथ में कभी भी नहीं जाएंगे, जो रनिंग मंथ है। ये तो अभी रनिंग मंथ का तो ऑप्शन भी क्लोज हो गया जब वीडियो अपन बना रहे, लेकिन रनिंग मंथ में नहीं जाना है। अगर 8 10 तारीख के ऊपर जाता है जैसा भी ये मंथ में, तो उसका नेक्स्ट मंथ का हम बाय करेंगे ऑप्शन, कभी भी नेक्स्ट मंथ में जाएंगे। तो नेक्स्ट मंथ में क्या है, कम से कम 1000 से लेकर 1500 के बीच में का ऑप्शन चॉइस करना है, और उसकी प्राइस क्या होना चाहिए, 55 से लेकर 75 75 के बीच में, इसके बीच में ही उसकी प्राइस होना चाहिए। बहुत एकदम ज्यादा भी नहीं ऊंचा ना होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, तो वही ऑप्शन जो है ना, तो अच्छे खासे जो मोमेंटम है तो वो आती है उसमें, वही ऑप्शन में। तो हम देखेंगे अभी इसमें से अगर 1000 के ऊपर जाते हैं, 1000 1500 के, तो 26,200, 26,000, हाँ 26,500 का देखेंगे, कम से कम 1300 पॉइंट यहाँ पे, ये 26,500। और ये जो ऑप्शन मैंने ऐड करके रखा है ना, तो क्या होता है, वीडियो की जो लेंथ है ना तो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर हम हर एक इसमें ऑप्शन देखते रहेंगे चालू रनिंग ये वीडियो में ही, तो उसमें टाइम बहुत चला जाता है, फिर वो उसमें क्या है, इतना टाइम वीडियो देखना, इतना अपने को भी बोर लगता है ना, तो वो हिसाब से। और ऐसा अगर सीखना है तो कुछ मतलब ही नहीं उसमें, थोड़ा बहुत 15 मिनट 15 या 20 मिनट में क्या होता है, सिखाने को क्या मिलता है, सीखने को भी कुछ मिलता नहीं, तो उसके वजह से वीडियो साइज जो है ना तो बड़ी हो जाती है अगर प्रॉपरली सिखाना है आपको। तो अगर सीखने का जिसको जुनून है ना तो वो रुक जाएगा, ऐसा ये नहीं है, अगर सीखने को मिल रहा है। अभी यही पेड क्लासेस करके भी लोग है ना तो इतना डीपली कोई सिखाता नहीं है, और चलो कोई भी एक स्ट्रेटेजी उठा के चुपका देंगे, और उसमें कुछ समझ में आए या नहीं आए सामने वाले को उनका कुछ नहीं, पैसा लेके रिकामा हो जाता है कोई भी। तो वो हिसाब से थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, मेहनत करना पड़ेंगे, तभी मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं उसमें। अब अगर ये बिजनेस मान के अगर चलना है इसमें, तो अब ये देखो कितना 12/9 को हो गया था, 12/9, तो ये ऑप्शन हम देखेंगे एक 1 आवर्स के चार्ट में 12/9 के आसपास, देखिए 12/9 हुआ, 12/9 ना, हाँ ये देखिए ये 12/9 को ये कितनी, 1:15 की कैंडल, वही 2:15 ये जो क्लोज कैंडल हो गई थी, यहाँ पे एंट्री हो जाती है। और इसकी प्राइस देखो 65 हो गई, 55 से लेकर 75 के बीच में बोला था मैंने, तो वही प्राइस आ गई ना, उसके बीच में की प्राइस है वो। तो ये क्राइटेरिया जो अपना पूरा होगा ये ऑप्शन का भी। अगर इसकी ज्यादा प्राइस रहती, वो 80 80 90 अगर प्राइस रहती तो वो ऑप्शन नहीं चॉइस करते हम, फिर दूसरा ऑप्शन में जाते। अब ये देखो 65 में हमने बाय करके रखा है इसको, और मार्केट ने क्या करा है, इसको भी जो एसएल है ये 20 SMA जैसा डाउन ट्रेंड में, तो वैसा हम इसको भी फॉलो करके चलेंगे। ये जो एसएल है, दो कैंडल क्लोज हो जाती है, अभी यहाँ पे देखिए दो कैंडल तो क्लोज हो गई,
लेकिन इसका लो तोड़ा नहीं मार्केट ने। जब तक दूसरे कैंडल का लो नहीं टूटता है, क्योंकि ये जो कैंडल ब्रेक हो गई है ये कैंडल, तो उसके नीचे क्लोज इसका ये कैंडल का हो गया, वो तो हो गया क्राइटेरिया, लेकिन इसका लो नहीं ब्रेक होगा। ये लो भी ब्रेक होना जरूरी है, तब ये सेल हो जाता है उसमें। ये लो ब्रेक नहीं हो गया तो कोई ये सेल ही नहीं होगा, तो हम राइट करके चलेंगे। अभी देखिए कहाँ पे हो जाता है क्या, नहीं ये फिर डायरेक्टली इधर हो जाता है, डायरेक्टली 30 9 को अपना ये सेल हिट हो जाता है। लेकिन वहां तक हम रुकेंगे नहीं, हमारा रूल्स क्या है, जैसा भी हमारे को अगर ये जो है ऑप्शन है तो वो डबल हो जाता है, तो अपना जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो वो निकाल लेंगे हम पहली चीज। तो अब देखिए इसमें अगर ये 65, तो हमारा कम से कम 130 के आसपास अगर होता है, मार्केट जाता है तो 130 के आसपास हम बुक कर लेंगे। तो क्या होगा, ये फिर लो जितना एंट्री मारा था वहां तक क्या है, उसके नीचे तक कभी आया ही नहीं, जितना साइड वे भी होगा। देखिए अगर वही वीकली ऑप्शन रहता है 2 4 दिन में, यहाँ पे जैसा साइड वे हो गया मार्केट, ये देखिए ये 2 4 दिन अगर साइड वे हो जाता है और वीकली रहता तो पूरी एक्सपायरी हो जाती, पूरा जितना के लिया है तो पूरा जीरो ही बन जाता ना, उसमें कुछ मिलता ही नहीं। तो साइट पे जैसा भी हो जाएगा तो वीकली में कुछ नहीं, ऐसा भी मार्केट में पूरा टाइम डीके का बहुत डर रहता है, तो उसके वजह से वीकली अवॉइड करो। मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि वीकली ऑप्शन थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो। ये जो लो रिस्क वाले ऑप्शन है तो इसमें जाने की कोशिश करिए। ये देखिए इसमें अगर इतने बार साइड पे हो गया मार्केट इतना, लेकिन अपना कोई भी जितने प्राइस लिया था 65, उसी पे रुके वाला है मार्केट, इसके नीचे आ ही नहीं सका, एक बार भी नहीं आ गया इतना मार्केट साइड पे होने का। और देखिए फिर जैसा भी हमारी कितनी एक 12 9 को एंट्री हो जाती है, और दूसरा 20 9 को इसने डबल हो गए, ये देखिए 20 9 हो गया ना, ये 130 यहाँ पे हो गए कितने 12:15 की जो कैंडल बन रही थी, तो उसी टाइम वो डबल हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर 10,000 किसी के लगे, किसी को 20,000 इन्वेस्टमेंट करे वाले, तो पूरा जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया था, अगर एक 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया था, तो उसमें से जो 40,000 हो गए ना, जैसा भी डबल हो गया ऑप्शन, अगर 65 में ले लिया तो 130 होता है वो ऑप्शन। तो वैसा ही फिर सोचना नहीं है, उसमें सोचना नहीं, कभी भी संकोच नहीं करना है कि जैसा भी अगर डबल हो जाता है तो जितना अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया था तो उसी टाइम हमारा पूरा कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट हो गया था तो वो निकाल लेंगे 50%। और ये 50% जो प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेते जाएंगे हम, तो उसको एसएल मान के ट्रेल करते रहेंगे वो एसएल को। जैसे जैसा ऊपर रहेंगे तो हमारा एसएल भी ऊपर जाता रहेगा, 20 एसएम भी ऊपर जाती रहेगी, तो हम यहाँ पे बुक करेंगे। फिर मार्केट में बुक करने के बाद देखिए अभी वो तो हो गया था 151 तक गया था, लेकिन दोबारा वो नीचे भी आ गया ना, तो वो देखिए 88 तक भी आया था। तो फिर अपना यहाँ पे अगर अपना कैपिटल यहाँ पे निकल जाता है जितना इन्वेस्टमेंट करे वाला है, तो ये इसमें जो है तो इमोशन कुछ नहीं आएगा फिर हमारे, क्योंकि अपना कैपिटल नहीं रहता है, प्रॉफिट वाला कैपिटल है। तो उसमें क्या है, अगर एक लगता है कि अगर यार जीरो भी हो गया तो मैंने इससे ही कमाया था, तो उसके उसको देने को तो कोई मेरे को दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हम जीरो होने की कोई भी कोशिश करेंगे ही नहीं ना। हम क्या करेंगे, इसमें एसएल मान के चल रहे तो जीरो पैसा होगा, पॉसिबल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे टच हो गया, 20 को जैसे भी टच हो गया रिटर्न निकल गया। मार्केट इतना ये नहीं है ना कि डायरेक्टली यहाँ पे जैसा ऐसा ही रैंडमली नहीं हो रहा है कुछ भी, ये फॉलो करके सिस्टम फॉलो करके चलता है मार्केट भी, तो हम भी हमारा रूल्स फॉलो करके चलेंगे। जैसा भी इसके नीचे आता है ना तभी इसको एसएल दे देंगे, नहीं तो ऐसा नहीं मानेंगे। तो आ रहा है यहाँ पे टच कर ऊपर जा, इधर नीचे आ, 2 कैंडल क्लोज करके उसका लो ब्रेक करता है तो हम उसको एसएल दे देंगे, जो भी आया फिर वो अपन मान्य करेंगे। जो भी इसमें देखिए यहाँ पे टच होके मार्केट ऊपर चलता गया, ये देखिए 234, ये देखिए हाई कितना मारा उसने, 290, 290 का हाई मारा है, और हमने इन्वेस्टमेंट करा था वो 65 के ऊपर। तो 65 के हिसाब से तो आप ही कौन मारी है कैलकुलेशन, वो 5 टाइम तो हो गया ना वहां पे। अगर 5 टाइम हो जाता है, अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, अगर 50,000 रुपए मिल जाते हैं अपने को, तो बुरी चीज है क्या। और टाइम पीरियड देखिए ना, इसमें अपने को इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो गया था, 12 9 को हो गया था, और उसका जो हाई ये 2 तारीख के हिसाब से कौन से भी इसमें, एक तो सब 26 को बुक करिए, नहीं तो फिर 27 को बुक कर लेते। 5 टाइम अगर होता है, जैसा भी मार्केट इसमें रूल्स बनाओ तुम भी अपने, 5 टाइम अगर हो जाता है तो उसमें से हम निकलने की कोशिश करेंगे। 5 टाइम होता है तो फिर इससे ज्यादा क्या लेने की कोशिश करेंगे मार्केट से, वो भी कम रिस्क में। एक तो लो रिस्क रहती है ये ऑप्शन में, तो अपने को ऑलरेडी लो रिस्क है, और उसमें भी अगर 5% 5 टाइम होता है मार्केट में, तो उसमें भी कम से कम टाइम में। इसमें हो गया अपने को ये 12 तारीख को इन्वेस्टमेंट हो गया और 26 तारीख को निकल गए या 27 तारीख को निकल गए,
तो कितना हो गए 12, ये 8 दिन, और वो 7 दिन, 15 दिन में अपने को अगर फाइव फाइव टाइम स्टॉक देता है, ये ऑप्शन देता है, तो क्या उससे बुरा बुरा थोड़ा ही है ये चीज, और उसमें भी रिस्क कम है, रिस्क ज्यादा नहीं है अपनी, ये सेल्फ फॉलो करके चल रहे। जैसा भी 5 टाइम होता है तो वो वहां से निकलने की कोशिश करना है, फिर उसमें फिर ज्यादा लालच करने की कोशिश नहीं करना है। ये इस तरह से जो है ना, तो मार्केट में काम करते चलना है ये। और ये जो ऑप्शन है में ज्यादा करके थोड़ा निफ्टी में ही करने की कोशिश करिए, इसमें जो है ना तो बैंक निफ्टी निफ्टी में भी हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में के ऊपर भी मैं बता देता हूँ एक दो एग्जांपल, वो फास्ट में तुम्हारे को वो भी बता देता हूँ, उसमें भी कैसा काम करना है। अब ये निफ्टी का तो हो गया, अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो कमेंट कर सकते हैं तुम इसके ऊपर भी। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी का हम देखेंगे। बैंक निफ्टी का जो है ना तो चार्ट ओपन करना है, इसमें थोड़ा सा एक थोड़े बहुत रूल्स अलग है, ज्यादा करके तो वही सेम रूल्स आएंगे, लेकिन वो वॉलेटाइल ज्यादा है ना मार्केट, तो उसकी वजह से हम बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रूल्स अलग फॉलो करेंगे इसका। इसमें क्या करना है, जैसा भी मार्केट अगर ये इसको क्लोज करता है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है, वो ध्यान रखना है कि ये मार्केट अगर ट्रेंडिंग होगा, यहाँ पे देखिए ऐसा ट्रेंडिंग होगा, डायरेक्टली मार्केट क्या करा मार्केट ने आके, ये देखिए यहाँ पे ट्रेंडिंग होगा है ना मार्केट, यहाँ पे ट्रेंडिंग होके फिर एक बार उसने डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दी, ये लेवल पे अपने को 2 कैंडल क्लोज हो गई इसमें, यहाँ पे फॉल फॉल हो गए अपनी एंट्री की ओर। जैसा भी मार्केट 20 SMA के नीचे 2 कैंडल क्लोज हो जाती है, जहां से भी यहाँ से ब्रेक कर दिया उसने, उसके बाद में उसने क्या करा, यहाँ पे ही ब्रेक कर दिया है। इसमें कितना तारीख रहेगा इसका, ये देखिए तारीख आएंगे अपने को, ये 27 तारीख, 27/9 को। लेकिन इसको क्या करना है, जैसे मार्केट ब्रेक करता है ना, तो ये बॉलिंजर बैंड के वेट करेंगे नीचे की तरफ। हम बैंक निफ्टी में ही ऐसा निफ्टी में देखते नहीं, हम बॉलिंजर बैंड का नीचे की तरफ जब ट्रेड लेते, तो 10 मिनट में जाके उसको कंफर्मेशन करते वो 70 के नीचे जा रहा है, तो तब एंट्री निफ्टी 50 में मारते हैं हम। तो उस टाइम इसमें क्या करना है, ये जो बॉलिंजर बैंड है, तो वो लोअर जो बैंड है इसका ना, तो उसके नीचे ब्लास्ट करना चाहिए, बैंड को ब्लास्ट करना चाहिए। और दूसरा 70 के नीचे होना चाहिए, ये जो प्राइस है, ये RSI की जो लाइन है, तो ये 70 के नीचे आना चाहिए। और उसका जो ये जो कैंडल है, अभी इसमें 70 के नीचे भी आ गया, बैंड भी ब्लास्ट हो गया, लेकिन इसका लो है तो लो भी ब्रेक करना चाहिए, वो भी ध्यान रखना है, इसका लो भी ब्रेक होना चाहिए। वैसा रैंडमली हम ट्रेड नहीं लेंगे किसी में भी। और इसमें जो एंट्री मारते हैं ना हम, तो इसमें स्ट्राइक प्राइस कैसे चॉइस करते हैं बैंक निफ्टी में, जो भी स्पॉट की प्राइस चालू है समझो, तो उससे 2500 से लेकर 3500 के बीच में, समझो 3500 के बीच में, 2500 से लेकर 3500 के बीच में है ना, तो उसके बीच में कोई भी स्ट्राइक प्राइस चॉइस करना है। तो अभी ये देखिए यहाँ पे तो नहीं हो गई, सेकंड डे हमारी एंट्री हो जाती है इधर, ये देखिए पूरा 70 के ऊपर आ गया, बैंड ब्लास्ट कर दिया इसने, तो हमारी जैसे भी ये कैंडल क्लोज हो जाएंगे, और ये कैंडल का वेट करेंगे हम, इतनी कोई गड़बड़ नहीं करना है कभी भी, जो है ना तो जल्दीबाजी नहीं करना है कभी, मार्केट में काम करना है, रिलैक्स करना है। अगर एंट्री आती है, अगर एंट्री का मौका निकल जाता है तो निकल जाना देना है, कभी भी सेकंड मौका देखेंगे हम, जब सेकंड टाइम जब मार्केट अपने हिसाब से आ जाएंगे ना, जैसे भी एंट्री वो लेने के वो हिसाब से जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, तो उस टाइम एंट्री बना देंगे। कुछ नहीं, मौका निकल गया जाने दीजिए, मौका दोबारा मिल जाएगा, लेकिन कोई इसमें ना तो जल्दबाजी नहीं करना, कभी भी जल्दबाजी करते टाइम है ना तो बड़ा अपना फिर नुकसान हो जाता है। तो वो रिलैक्सली काम करना है, कभी भी मार्केट में इतना टेंशन लेके कभी काम करना नहीं है। मौका, ये मौका आया था, मौका निकल गया है, ये मौके जो है ना तो मार्केट में हर बार आते रहते, तो उसके वजह से इतना कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब भी मौका है, ये मौका निकल जाता है, सेकंड मौके का तलाश करेंगे हम, और उसी में उस टाइम ही काम करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये 1 आवर्स का चार्ट क्लोज होगा यहाँ पे 30 तारीख को, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे एंट्री लेने की, अभी इसका लो ब्रेक करने की कोशिश करेंगे हम। ये जो कैंडल है ना, अभी देखिए इसको मार्क करेंगे, इसका लो का ब्रेक करा उसने 11:15 में 30 तारीख। तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन चालू था 53,100 रुपए उसकी प्राइस, तो हम क्या करेंगे, एक 2500 से लेकर 3500 के बीच में स्ट्राइक प्राइस चॉइस करेंगे। अब वो देखो पुट साइड, ये देखो 50,000, तो हमने कितना, एक 3,000 के बीच में, 3,3100 के बीच में, 3,000 3100 के बीच की स्ट्राइक प्राइस, 3100 की प्राइस, जहां से स्पॉट का प्राइस चले वहां से 3100 पॉइंट नीचे का जो है ना
तो हमने एक ऑप्शन लिया है 50,000 का। इसको हम देखेंगे क्या होता है इसमें, एक्चुअली वो फुलफिल होता है या फिर नहीं। यही तारीख थी अपनी, कितनी तारीख थी, ये देखिए 30 तारीख को 11:15 की कैंडल, 30 तारीख को। ये देखो यहाँ पे 30 तारीख, और इसका जो प्राइस रहता है ना, ये बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसा निफ्टी का है 55 से लेकर 75 के बीच में, तो ये 90 से लेकर 90 से लेकर 130 तक, 130 के बीच में होना चाहिए प्राइस इसका, जब भी परचेस करते हैं तो हम। ये देखो 30 तारीख, और ये कैंडल कैसी 11:15 की कैंडल, यहाँ पे एंट्री बन जाती है हम 99 पे। ये देखिए हो गया ना, तो 90 से लेकर 130 के बीच में प्राइस होना चाहिए उसके, यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है। ये 99 के ऊपर एंट्री बन जाती है, तो 100 पॉइंट ही पकड़ लेंगे हम, 100 पॉइंट के ऊपर एंट्री हो जाती है अपनी। फिर उसके बाद जो है, तो रूल्स कैसा डबल हो गया, जैसा भी डबल होता है, या फिर मार्केट में इसमें जो है, तो ये सेल इसको कैसा मान लेंगे, इसको ये 20 SMA के ऊपर जाता है मार्केट, तो ये सेल मान लेंगे फर्स्ट टाइम। अगर दो कैंडल क्लोज हो जाती है और उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो वहां पे एक सेल मानेंगे। नहीं तो दूसरा, जैसा मैंने बोला था, ये अपर बॉलिंजर बैंड की अगर लाइन ऊपर की तरफ 1 आवर्स के कैंडल में ब्रेक होती है, और ब्रेक होने के बाद ये जो जैसे ये 70 के ऊपर आता है मार्केट, तो उस टाइम ये सेल हम दे देंगे इसको। तो वैसे ही उसको यही फॉलो करना है जैसा निफ्टी का है, और देखना है ये सेल अपना हिट हो गया है क्या। ये देखिए कहाँ पे ये सेल हिट हो गया है क्या, मार्केट तो ऊपर आता गया है, ये सेल देखेंगे हम। नहीं, एक बार भी बैंड ब्लास्ट नहीं, एक बार भी बैंड ब्लास्ट नहीं, बैंड ब्लास्ट है उसी टाइम देखना। ये देखिए बैंड ब्लास्ट है 70 के ऊपर भी है, लेकिन बैंड ब्लास्ट है तो वो देखिए ना, अपना बैंड ब्लास्ट के बाद क्या बोला था मैंने पहले ही आपको, कि जो बैंड ब्लास्ट करेंगे कैंडल, कोई भी कैंडल, तो उसका हाई भी ब्रेक होना चाहिए। उसमें सेकंड कैंडल में है ना, तो उसका हाई भी ब्रेक होना चाहिए, तभी हम उसको ये सेल दे देंगे। इसका ये तो सब क्राइटेरिया पूरी हो गई, लेकिन ये कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं कर दिया था। अगर हाई ब्रेक नहीं होता है तो हमारे ये सेल नहीं होता है। देखिए सिंगल आज तक, आज के डेट तक, करंट डेट का स्टिल डेट है सर अभी, ये 25/10 तक, तो कोई ये सेल अपना हिट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे एक्चुअली हो क्या गया, पुट ऑप्शन यहाँ पे 100 के ऊपर एंट्री हो जाती है। फिर मार्केट क्या करता है अपने को वो भी देखेंगे ना, ऐसा नहीं तो मैं एक पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, इसमें नेगेटिव पॉइंट आ जाते हैं ना। अब जैसे देखिए नए 100 के ऊपर एंट्री हो गई, मार्केट ने हाई कर दिया कितना 110 का, और इसने लो कितना कर दिया 75। देखिए वो 25% का करेक्शन हो गया था ऑप्शन में, लेकिन इसमें परसेंटेज वाइज कभी सोचते ही नहीं हम। जब ऑप्शन में काम करते हैं ना, तो परसेंटेज वाइज नहीं सोच सकते, ये ऑप्शन में एक्चुअली कोई ऑप्शन ऐसे है तो उसमें परसेंटेज वाइज भी सोचते हैं हम, लेकिन वो ऑप्शन अलग होते हैं, उस टाइम वो सोच अलग होती है। जिस टाइम हमारी सोच है डबल, डबल की ट्रिपल की, 5 टाइम की, 4 टाइम की, ऐसी ऐसी सोचे, डायरेक्ट डबल की सोचे। ऐसा परसेंटेज वाइज नहीं सोचते हम, 25%, 30%, 50% का सोचते ही नहीं। 100%, 200%, 300%, 500% ऐसा सोचते हैं इसमें। ये ऑप्शन ही ऐसा है कि ऐसा ही सोच रखना पड़ता है ये ऑप्शन। फिर देखेंगे हम डबल जैसा भी होता है ये ऑप्शन, 200 होता है, हम निकाल लेंगे। सेकंड डे तो अपने को थोड़ा सा एसएल, वो तो नीचे आ गया था मार्केट, लेकिन एसएल नहीं, एक बार भी एसएल आज तक अभी तक जो मार्केट ने तो एसएल नहीं दिया वाला है, तो स्पॉट में देख लिया था हमने, तो ये ऑप्शन में तो निकलने का कोई सवाल ही नहीं आता। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने दूसरे जहां पे एंट्री जिस दिन मारी थी हमने, समझे एक दिन तो उसने करेक्शन दे दिया, 25% के आसपास अपने को लॉस हो दिखा रहा, लेकिन उसी के सेकंड डे फिर ये मार्केट ने अपने को डबल दे दिया। 1:15 की जो कैंडल है, 1:15 की जो कैंडल है, तो वो कैंडल में है ना, तो उसने हाई कर दिया था, देखिए 232, और अपना 100 के ऊपर, तो अपने को 200 जैसा भी मिलता है तो हम निकलने वाले थे। तो 200 देखिए इसमें कहा तक ये कैंडल में ही बनाई, 1:15 की जो कैंडल है ना, 1:15 की कैंडल, तो ये कैंडल पे अपना ये सेल
हिट हो अपना, सॉरी ये सेल नहीं है, अपना टारगेट कंप्लीट हो गया था, जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया आपने 10-20 हजार रुपए जो भी लगाए वाले, तो उतना कैपिटल अपना डबल हो गया था। तो उसी टाइम हमारा जो इन्वेस्टमेंट किया वाला कैपिटल है तो वो निकल लेंगे हम इस टाइम वो कैपिटल निकालना है, फिर दोबारा होल्ड करते रखना है। और उसने हाई कम से कम देखिए हाई कितना गया था, 600 गया, तो 600 पकड़ के चलेंगे। 100 पॉइंट के ऊपर अगर हमने इसको बाय किया था तो वो 5 टाइम तो हो गया ना। और अपना बात क्या हो गई थी, 5 टाइम जैसा भी होता है तो मार्केट से प्रॉफिट लेके निकल जाना है, उसमें सोचना नहीं। वैसा भी आपने को 50-60 हजार रुपए मिल ही रहे हैं, फिर कहीं को ज्यादा होल्ड करके रखना है। कितना लेंगे तो भी कितना लेंगे, और टाइम पीरियड भी देखिए ना, टाइम पीरियड क्या हो रहा है। 30 तारीख को अपनी एंट्री बनती है, 30 तारीख की बनती है, और इसमें प्रॉफिट दे दिया उसने 7 तारीख को। ओनली अपने को कितना, ये 9 9 डेज में अपने को इतना मिलता है। 5 टाइम 6 टाइम अगर मार्केट में इतना टाइम हो जाता है तो उससे ज्यादा क्या लेने की कोशिश करेंगे। 5 टाइम जैसा भी होता है, जैसा भी 5 टाइम हो जाता है ना, तो उसी टाइम वो मार्केट से फिर उसमें अपना कैपिटल निकालने की कोशिश करेंगे, जितना भी है तो उतना बुक करके निकलने की कोशिश करेंगे। ऊपर मार्केट कुछ भी हो जाए अपने को कुछ लेना देना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। वैसा ही फिर हम ये देखेंगे कि अपसाइड का, बैंक निफ्टी में अपसाइड का कब मोमेंटम मिला था, क्या अपसाइड का भी क्या करना है। बैंड बैंड जैसा निफ्टी में बोला था, सेम पोजीशन बैंड ब्लास्ट होना चाहिए, 70 के ऊपर होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे, ये मोमेंटम में वो देखिए यहाँ पे एक एंट्री मिल गई थी इधर। अगर किसी की एंट्री तो यहाँ पे मिस हो जाती है तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते। लेकिन जैसा जैसा ऊपर एंट्री हो जाएगी ना अपने को, तो जितना मोमेंटम निकल के जा रहा है तो उसमें उसमें जो है ना, तो थोड़ा प्रॉफिट कम बुक करने की कोशिश करेंगे हम। ऐसा नहीं, जो प्रॉफिट है ना, तो अगर मार्केट में एक समझो फर्स्ट टाइम एंट्री मिस हो गई, सेकंड टाइम अगर एंट्री मार रहे हैं हम, तो उसमें प्रॉफिट भी कम लेने की कोशिश करेंगे ना। तो उस टाइम हम ये नहीं सोचेंगे डबल ट्रिपल या ट्रिपल या 4 टाइम 5 टाइम होना है चाहिए। उस टाइम अगर डबल होता है, ट्रिपल होता है, वो निकल जाएंगे, लेकिन तुरंत डबल ट्रिपल हो जाता है तो निकल जाएंगे, उसमें ज्यादा होल्ड नहीं करना। अभी ये पोजीशन पे देखिए कितना था, 12-9, इसमें मार्क करके रखेंगे 12-9 को। ये देखिए 51,500 अपना समझो, राउंड ऑफ हम पकड़ के चलेंगे। 36 है तो 500 पकड़ के चलेंगे। 51,500 का अगर प्राइस चालू है स्पॉट की, तो वहां से हम कितना 2500 से लेकर 3500 के लिए, 2500 से लेकर 3500 के बीच में जो भी बोले, तो वहां से जितनी प्राइस ऊपर होगी तो वो स्ट्राइक प्राइस लेने की कोशिश करेंगे हम। तो 51,500 का है तो हम देखेंगे इसमें कॉल साइड है 55,000 का, तो कितना हो गया 51 का, बोले तो कम से कम 3,500 के आसपास हो ही गया ना, वो 3,500 रुपए को ही हो गए स्ट्राइक प्राइस 55,000 रुपए का। तो ये देखिए इसमें कम वाला भी लेके देख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कभी ऑप्शन ओपन नहीं हो गए वाले रहते, वो ऑप्शन बीच में के राउंड ऑफ के जो ऑप्शन रहते 51,000 51,500 52,000 52,500 ऐसे जो ऑप्शन है ना, तो जल्दी ओपन हो जाते हैं, उसकी जो ओपन होने का जो टाइम है ना तो जल्दी हो जाता है। और बीच में क्या ऑप्शन अगर आता है उसमें 200 100 300 के ऑप्शन जल्दी ओपन नहीं होते उसकी, उसके वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो बैक टेस्ट में है ना, तो देख सकते हैं अब कितना तारीख था अपना एक्चुअली इसका ब्रेक करे वाला। ये देखो 12/9 था, तो 12/9 को देखेंगे हम, 12 तारीख, यहाँ पे देखिए 12 तारीख, 12 तारीख को देखेंगे हम कितने बजे का कैंडल था ये, 1:15 का कैंडल था। 12 तारीख का 1:15 ये कैंडल था, देखो 13.15, 1:15 का ये कैंडल। यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है 134। अभी स्ट्राइक प्राइस क्या बोला था मैंने, उसकी स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए 90 से लेकर 30 पॉइंट तक। अभी इसकी स्ट्राइक प्राइस कितनी हो रही है, क्लोज कितने पे हो गए, ये देखो क्लोज क्लोज 33, तो 3.4 पॉइंट अपनी ज्यादा हो रही है। तो ठीक है, वो मान के चलेंगे 2-3 पॉइंट का, इतना कुछ इतना तो ज्यादा ये ऑप्शन में इतना डिफरेंस भी नहीं होता है,
हो जाता है उसमें मैनेज, 4-5 पॉइंट का इधर कम ज्यादा हो भी गया ना तो उसमें ले सकते हैं एंट्री। लेकिन फॉलो जितना हो सके उतना 90 से लेकर 130 के बीच में ही प्राइस होना चाहिए, वही कोशिश करेंगे हम। अब देखिए 135 को देखेंगे तो हो गया अपनी एंट्री 135 की, और यहाँ पे फिर मार्केट डबल होने के बाद बुक करेंगे हम। नहीं 188 हो गया था, नहीं, या फिर दोबारा रिटर्न आया था 150 तक, उसके बाद सेकंड डे कितना हो गया, अभी हो गया है ना यहाँ पे ही देखो ना, कितनी तरह 10:15 में ही हो गया। 135 था तो 170 होना चाहिए ना अपना। ये कैंडल पे हो गया था 12:15 की जो कैंडल है, ये 12:15 की कैंडल में 170 हो गए। यहाँ पे 50% अपना प्रॉफिट बुक हो गया, और 50% फिर हम जो प्रॉफिट है उसके ऊपर कोशिश करेंगे कितना हो गया था। उसने हाई कितना मारा था, 176, तो कम से कम हो गया वो 5 टाइम हो गया यहाँ से भी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये 4 टाइम 5 टाइम आता है तो वो वहाँ पे अपने हिसाब से कम ज्यादा निकलने की कोशिश कर सकते हैं। और उसमें कैसा रहता है, यहाँ पे मैं ये जो है ना तो चार्ट बनने के बाद दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन चालू मार्केट में जो इमोशन आ सकते हैं ना तो वो अलग लेवल के होती है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। फिर उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल वीडियोस भी है अपने चैनल पे, वो भी देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल कैसा, मेंटली कैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। ये बहुत ऐसे, ये जो स्ट्रेटेजी बताई है ना तो बहुत परफेक्टली काम करती है। लेकिन थोड़ा सा चार्ट ट्रेडिंग में भी आना चाहिए। उसमें चार्ट ट्रेडिंग में भी क्या है, मैंने तो बता दिया है आपको, 70 के ऊपर होना चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स है, उसको उसको ही फॉलो करिए। ऐसा रैंडमली ट्रेड मत करिए, और किसी के भरोसे भी मत ट्रेड करिए कभी भी। जो है ना तो मैं यही बार बार कहता हूँ कि जो है ना तो ट्रेड अपने हिसाब से करिए। अपने खुद से हिसाब से अगर करते हैं, और कभी थोड़ा लॉस भी हो जाता है प्रॉफिट भी हो जाता है, तो क्या होता है अपने को सीखने को थोड़ा ज्यादा मिलता है उससे। फिर खुद से मन से काम किया वाला रहता है ना, तो अपने को मालूम रहता है यार मैंने यहाँ पे अगर गलती नहीं की होती तो फिर मैं और ज्यादा कमा सकता था, या फिर कम लॉस हो सकता था। इसके वजह से क्या कुछ सीखने को मिलते मिलते है ना तो कम कब हम मार्केट में परफेक्ट हो जाएंगे तो ये समझ में नहीं आता, अपने आप ही परफेक्ट हो जाते हैं, रूल्स फॉलो करने लगते हैं। ये मार्केट का रूल्स है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है लेकिन इसके लिए। ओके, इसमें जितना भी मैंने सिखाया है ये ओनली एजुकेशन एंड लर्निंग के पर्पज है, या खुद लर्निंग करके कर सकते हैं, मार्केट में काम कर सकते हैं। ये मैंने एक अपना व्यू बता दिया, या ऐसा भी होता है मार्केट में। कुछ जो है ना तो ऑप्शन ऑप्शन अपन ऑप्शन बोलते हैं, तो ऑप्शन में कौन से इसमें काम करना है, वीकली वीकली वीकली, ये तो कुछ चीज है ही नहीं है। तो आपने ये जो बताया तो वो प्रॉपरली चेक करो। इसमें रिस्क भी कम होती है, रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है, लो रिस्क रहती है, रिवॉर्ड मिलने को तो अपने को अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाता है। तो वो हिसाब से देखिए, जो भी है बैक टेस्टिंग करके काम करिए। और जैसा भी है, अगर ये कंटेंट अगर अच्छा लगता है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम का चैनल है तो वो टेलीग्राम के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। ओके, इसी बात पे हम इतना जो क्लास में इतना बड़े बड़े क्लासेस बन रहे हैं, अभी क्या है वीडियो का जो लेंथ बड़ा हो रहा है, तो अगर एजुकेशन देना है, अगर लर्निंग कुछ ना कुछ है देना है, तो फिर वो कम इसमें हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं होता है। अगर नहीं समझाएंगे तो फिर वो समझ में कैसा आएगा, मैं आधा अधूरा बता दूंगा आपको, ये ऐसा नहीं है ना। उसके वजह से वो वीडियो की लेंथ थोड़ा ज्यादा ही बन रही है, उसको थोड़े एडजस्ट करिए। मैं जितना हो सके उतना कम से कम लेंथ बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो जितना टॉपिक होगा तो वो हिसाब से, तभी भी मैं इसमें ऑलरेडी पहले स्ट्राइक प्राइस वो चॉइस करके रख रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट चालू मार्केट में चॉइस कर सकता हूँ उसको, लेकिन क्या होता है दो चार स्ट्राइक प्राइस अपने को छाननी पड़ती है, वो देखनी पड़ती है, अगर उसमें ओपन हो गया नहीं ओपन हो गया, कितना ये एक्चुअली प्राइस आ रहा है क्या नहीं है, तो इसमें फिर टाइम जाता है निकल के, फिर उसमें टाइम भी वो तुम्हारा भी टाइम वेस्टेज हो जाता है ना। तो उसके वजह से मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा देख के है ना तो स्ट्राइक प्राइस चॉइस करके रखता हूँ। यार ये स्ट्राइक प्राइस में बता देना है आपको, जब आप ले रहे तो उस टाइम वो चेक करना है मैंने जितने क्राइटेरिया बताए, वो प्राइस कितनी होनी चाहिए ऑप्शन की, तो वो सब देख के ही काम करना है। और ओके, जितना हो सके उतना ऑप्शन जो वीकली का ऑप्शन है तो अवॉइड करने की कोशिश करिए, और जो लो रिस्क वाले ऑप्शन है ना तो उसमें कन्वर्ट हो जाइए।
जो भी मैंने कुछ दूसरी भी स्ट्रेटेजी बताई वाली है उसके ऊपर भी कन्वर्ट हो जाइए, उसमें रिस्क थोड़े कम रहते हैं, रिवार्ड ज्यादा मिलते हैं। और अगर हो सके थोड़ा बड़ा कैपिटल तो थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, एक स्टॉक की तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे। स्टॉक, जो स्टॉक रहते हैं तो स्टॉक में उसमें एक मैं एक अलग स्ट्रेटेजी उसमें स्टॉक में भी कैसा काम करना है तो वो हिसाब से उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, उसके ऊपर भी तुम काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू, यहीं पे रुक जाएंगे। और कुछ सजेशन आपको अगर लग रहा है कि वो सजेशन देना है तो क्या कर सकता हूँ मैं इसके बारे में, कौन से इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आगे, तो वही हिसाब से आप कमेंट करके बता दीजिए, उसके ऊपर मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा जितनी हो सके तो उतनी। ओके, थैंक यू।